बच्चों, बौरवा ग्राम वासियों, आज इस सत्संग का पहला दिन है, उद्घाटन सत्र है और बहुत देर से संत महापुरुषों के विचारों से आप लोग लाभ उठा रहे हैं। संतों को विचार को सुनना चाहिए। आज का विषय है कि संतों को विचार को सुनना चाहिए। परमानंद सुख को पाने के लिए 4 साधने माने गए हैं, जिसमें प्रथम साधन है श्रवण साधन, दूसरा है मनन साधन, तीसरा है निधिध्यासन साधन और चौथा है साक्षात्कार साधन। श्रवण साधन जिसका ठीक होता है तो मनन साधन भी ठीक हो जाता है, और मनन साधन जब ठीक होता है तो निधिध्यासन ठीक हो जाता है, और निधिध्यासन जब ठीक होता है तो साक्षात्कार होने में समय नहीं लगता है। इसलिए मनुष्य को पहले सुनना चाहिए। जिस आदमी का श्रवण साधन बिगड़ जाता है उस आदमी को सब कुछ बिगड़ जाता है। रास्ते से हमारे संत चलते हैं, हमारे गुरुजी चलते हैं, हमारे साधु महात्मा चलते हैं। आपने देखा होगा सड़क पर बहुत से बच्चे खेलते रहते हैं, उसमें से एक ठो बच्चा कहता है बाबा दंडवत, मन गदगद हो जाता है। दूसरा बच्चा कहता है साहिब बंदगी साहिब, और मन गदगद हो जाता है। तीसरा बच्चा कहता है प्रणाम बाबा, चौथा बच्चा कहता है जय गुरु बाबा, मन खुश हो जाता है। लेकिन उससे एक ठो बच्चा ऐसा भी होता है, वो बच्चा कहता है ढंढोल बाबा, ढंढोल ढंढोल। वो बच्चा महात्मा को देखकर के गाली क्यों दे रहा है? एक ठो कहता है साहिब बंदगी, एक ठो कहता है प्रणाम, एक ठो कहता है दंडवत, एक ठो कहता है जय गुरु। लेकिन एक ठो बच्चा महात्मा को देख कर के गाली क्यों दे रहा है, ढंढोल क्यों कह रहा है? इस बात पर आप लोग कभी विचार किए हैं? थोड़ा सा विचार कीजिए। हमारे गांव में मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, पंच भला आदमी होते हैं, बड़े बुजुर्ग आदमी होते हैं। यदि 10 ठो पंच भला आदमी को महात्मा जी बैठाएंगे कि हे पंच भगवान, आपके गांव होकर इस सड़क होकर मैं जा रहा था, ये लड़के लोगों की मेरी ऊपर जब दृष्टि पड़ी है, उसमें एगो लड़का हमको देख कर के गाली दिया है, इसका पंचायती हमको कर दीजिए, इसका निर्णय हमको कर दीजिए, निसाब कर दीजिए। गांव के मुखिया सरपंच पंच भला आदमी बैठ कर के निर्णय करते हैं, उनका निर्णय है। वो कहते हैं महात्मा जी क्या कीजिएगा, आप महात्मा है, आप बुजुर्ग आदमी है, ये बच्चा है, बच्चा नाबोध होता है, बाल बोध होता है। बच्चा एक ठो गालिए आपको दे दिया तो आपको सह लेना चाहिए। महात्मा जी आप ही लोग कहा करते हैं, आप ही लोग के मुंह से हम लोग बराबर सुनते हैं कि खाद खोद धरती सहे, काट खोट बन राई, कुटिल वचन एक संत सहे और को सहा न जाए। धरती को हम लोग खोदते हैं, इस धरती पर पेशाब करते हैं, पैखाना करते हैं, थूक फेंकते हैं, खखार फेंकते हैं। धरती माता सहन कर लेती है, खाद को धरती सहे, काट खोट बन राई। धरती पर बहुत से पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे को हम लोग काटते हैं तो पेड़ पौधे भी सहन कर लेते हैं। उसी प्रकार कुटिल वचन एक संत सहे और को सहा न जाए। महात्मा जी बच्चा एक ठो गालिए दे दिया तो आपको सह लेना चाहिए। क्या उचित पंचायती हुई? महात्मा जी तो सही लेंगे, लेकिन पंचायत इस बात की होनी चाहिए
कि बच्चा बेकसूर में महात्मा जी को गाली क्यों दे दिया। आप कहेंगे महात्मा जी ये पंचेती आपको मंजूर नहीं है तो इसका पंचेती आप ही कीजिए। महात्मा जी भी कहते हैं बच्चा का कोई दोष नहीं है। फिर आप कहेंगे साहब आप भी कहते हैं बच्चा का कोई दोष नहीं, तो दोष किसका है। महात्मा जी ने कहा कि दोष उसका माता पिता का है। कहा कैसे। कहा जिसका माता पिता जीवन में साधु महात्मा को दंडवत बंदगी प्रणाम नहीं किया, जिसके दरवाजे पर कभी संत का पदार्पण नहीं हुआ, जो आदमी जीवन में कभी सत्संग में नहीं बैठा, संत महात्मा की वाणी वचनों को नहीं सुना, वो आदमी का संस्कार गिर जाता है। निश्चित है माता पिता का संस्कार जब गिरता है तो उसका बच्चा का भी संस्कार गिर जाता है। अब जो काम करते हैं बच्चा उस हुनर को सीख लेता है। बच्चा सादा सिलेट होता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके पास में कोई भाषा भाषी का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन आपके संसर्ग में रहते रहते आपको भाषा को बच्चा सीख लेता है। आप जो काम करते हैं बच्चा उस हुनर को सीख लेता है। आपके संसर्ग में कुत्ता रहता है, कुत्ता भी आपको भाषा को सीख लेता है। कुत्ता को आप क्या कहते हैं, आतू आह आह आह। कुत्ता दौड़ करके चला आता है। ये कौन भाषा है, ये संस्कृत भाषा है, संस्कृत का अपभ्रंश है। आतू आह का मतलब होता है आओ खा लो। वास्तविक में आप खाने के लिए ही बुलाते हैं। भोजन पर से उठे हैं आप, हाथ में कौरा लिए हैं और जोर से कहते आतू आह आह आह। बहुत आदमी नामों धर करके पुकारते हैं तो गोला आह आह आह। कुत्ता दौड़ करके चला, मालिक हमको बुला रहा है। यदि खाने के लिए नहीं दीजिएगा तो कुत्ता आपको आगा पीछा करेगा, जंप करेगा कि आप हमको बुलाए खाने के लिए तो दो न हमको खाने के। आपके संसर्ग में बंदर रहता है, बंदर भी आपको भाषा को सीख लेता है। मदारी को देखे होंगे आप, करीब 10 प्राणी का आश्रम होता है मदारी को, लेकिन एक बंदर 10 प्राणी को मजा से गुजर करा देता है। वो बंदर लेकर के मदारी गांव में जाता है, कहता है कहो बंदर बूढ़ा कैसे चलता है, तो चल करके बंदर दिखा देता है। आप उसको पैसा देते हैं। आपके गांव में बसहा बैल बला आता है। लोग कहते हैं बसहा बैल ये अंतर्यामी होता है, बिल्कुल गलत बात है। बसहा बैल ये अंतर्यामी नहीं होता है, उसका ट्रेनिंग दिया रहता है, सिखाया रहता है। बसहा बैल बला बसहा बैल को सिखाया रहता है, और जैसा जैसा सिखाया रहता है वैसा वैसा बसहा बैल करता है। आपके संसर्ग में घोड़ा रहता है, घोड़ा भी आपको भाषा को सीख लेता है। घोड़ा में कितने गियरे होते हैं मालूम है आपको। ये सब गाड़ी आप चलाते हैं, मोटरसाइकिल जीप ट्रक बस चलाते हैं तो चलाने वाले लोग जानते हैं, लेकिन कहते हैं ये लोग 3 गियर 4 गियर ऐसे कहते रहे। मैं सुनता रहता हूँ तो 3 गियर 4 गियर बस में, ट्रक में, जीप में, मोटरसाइकिल में। लेकिन घोड़ा में कितने गियरे होते हैं मालूम है आपको। घोड़ा में 100 गियरे होते हैं। 100 गियर 100, बशर्ते उसको चाल को सिखाना पड़ता है। कितनों सहजता घोड़ा है, बना ठना घोड़ा है। घोड़ा को सिखाइएगा नहीं तो घोड़ा आपका लोथ हो जाएगा। महापुरुषों से प्रश्न किया गया कि घोड़ा क्यों अड़ा और रोटी क्यों जड़ा और मोच क्यों कड़ा। तीनों का एक ही उत्तर है, फेरने बिना। घोड़ा क्यों अड़ा, फेरने बिना। घोड़ा को नहीं फेरिएगा तो घोड़ा लोथ हो जाएगा। और रोटी क्यों जल गई, फेरने बिना। मेरी माँ बहन रोटी बनाती है तो बराबर रोटी को फेरती है, उल्टाती है। ये क्या करे, छोड़ देगी रोटी को तो रोटी जल जाएगी कि नहीं। इसलिए अब मोच क्यों कड़ा, मोच को भी बराबर फेरना पड़ता है। इसलिए बच्चों को सही शिक्षा दीजिए। आपके संसर्ग में हाथी रहता है, कितना कुंटल होगा हाथी का वजन, 10 कुंटल से तो कम नहीं होगा।
अब महाबत का वजन कितना होगा? मुश्किल से 85 किलो। कोई कोई आदमी 1 कुंटल होता है। 1 कुंटल वाला आदमी 10 कुंटल वाला हाथी को वो कहता धत बीड़ी अगत उठ बैठ कराता रहता है, नहीं कराता है। इसलिए आपका बच्चा क्यों बिगड़ गया? क्योंकि आप बिगड़े हैं। आप बच्चा को सही शिक्षा दीक्षा नहीं दिए। जम्मा 16 संस्कार का वर्णन मनुस्मृति में मनु महाराज ने किया है। गर्भाधान संस्कार से लेकर अंतिम में दाह संस्कार होता है, अंत्येष्टित क्रिया होती, पूरे गिनती के साथ 16 संस्कार का वर्णन है। लेकिन मुख्य रूप से हमारे संत महात्मा अलग से 5 संस्कार को लिया है, जिसमें प्रथम संस्कार आदमी का अपना संस्कार होता है। हर आदमी अपना अपना संस्कार लेकर के पैदा लेता है। सत्संग में भी सब आदमी नहीं आते। क्या आपके गांव में इतने ही लोग हैं? सब आदमी आपके गांव के नहीं हैं। इसमें बहुत लोग बाहर के हैं, ज्यादा है बाहर के। यदि पूरे बोरबा के लोग आ जाते सत्संग में तो जगह यहाँ छोटी है, कोई ज्यादा जगह नहीं है। यहाँ लोग अटते नहीं, बड़ी भीड़ हो जाती है। लेकिन अभी तक पंडाल भी नहीं भरा है। यदि सत्संग में ज्यादा भीड़ हो तो पता चलता है इस इलाके के लोग बड़े सत्संगी हैं। हॉस्पिटल में ज्यादा भीड़ हो तो इसे पता चलता है इस इलाके के लोग बीमार है, रोगी इलाका है। अदालत में ज्यादा भीड़ देखते हैं तो इस इलाके के लोग बड़ा लड़ाकू है, झगड़ालू है। स्कूल में ज्यादा भीड़ देखते हैं तो पता चलता है इस इलाके के लोग बड़ी शिक्षित हैं, साक्षर है, अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं। सत्संग में ज्यादा भीड़ हो तो पता चलता है इस इलाके के लोग बड़े सत्संगी हैं। सत्संग में भी सब आदमी नहीं आते जिसका संस्कार नहीं है। बाबा तुलसी ने बड़ा अच्छा कहा रामचरितमानस में कि पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे जड़ के ताप से भोजन की रुचि जाए। किसी आदमी को जर लग गया हो, बुखार लग गया हो तो भोजन की रुचि मारी जाती है। भोजन उसको तीत लगता है, अच्छा नहीं लगता है। जो पूर्व जन्म के पापों से कुसंस्कारों से जो ग्रसित है उसको सत्संग नहीं सुहाता है, सत्संग अच्छा नहीं लगता है। भाग्यहीन को ना मिले भली वस्तु की भोग, दाक पके मुख काग को होए मुंह पक्का रोग। कौवा जो होता है, कौवा दाक के पेड़ के डाली पर कौवा बहुत दिनों से आशा लगा करके बैठा रहता है। दाक किशमिश मुनक्का इसका पेड़ होता है, पौधा होता है, ये गाछ होता है। वो दाक के पेड़ पर कौवा बहुत दिनों से आशा लगा करके बैठा रहता है। कौवा के मन में होता है कि दाक जब पकेगा तो मैं उसको खाऊंगा। लेकिन पकने का समय जब आता है तो कौवा को मुंह पका रोग हो जाता है, मन नहीं उठता है। किसान लोग दाग को तोड़ करके घर पर ले आते हैं तो कौवा का मुंह फिर खुल जाता है। आप आशा लगाए थे कि बोरबा में हर साल की भांति इस साल भी 31वां या 28वां जो हो वार्षिक सत्संग हो रहा है। उसमें दूर दूर से संत महापुरुष आ रहे हैं। लेकिन समय आ गया, समय किसी का प्रतीक्षा नहीं करता है। ये 2 दिन का समय बहुत मूल्यवान समय है। समय से संत महात्मा आए हैं, आज चले जाएंगे। आप कहेंगे ओ हीरावन साहेब, शंभू साहेब, कम से कम महात्मा को बुलाए तो 1 दिन और घेर करके रखना चाहिए था। हम लोग तो सोच रहे थे कल हो सत्संग होने वाले, क्या कहें साहब जी, फुर्सत नहीं हुई। अरे जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। जब तक जिंदगी है जिंदगी में फुर्सत होने वाली नहीं है। मैं जानता हूं फुर्सत नहीं भी होगी, कारण मानव जीवन जीने के लिए 3 चीजों की आवश्यकताएं हैं। खाने के लिए रोटी चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए। लेकिन 3 चीजें मिल जाने के बावजूद भी जीवन में शांति नहीं मिलती है। शांति के लिए अध्यात्म का सहारा लेना पड़ता है।
अध्यात्म के बिना, सत्संग के बिना आदमी का जीवन अधूरा रह जाता है। सत्संग के बिना रावण को लोगों ने राक्षस कहा और राम को लोगों ने भगवान कहा। सत्संग के बिना कंस को लोगों ने राक्षस कहा और भगवान कृष्ण को लोगों ने भगवान कहा। कबीर साहब के दर्शन के अनुसार भगवान राम अनंत ब्रह्मांड नायक नहीं, कृष्ण अनंत ब्रह्मांड नायक नहीं है, लेकिन सत्संग के प्रभाव से उनको लोगों ने भगवान कहा। राम को सत्संग से प्रेम था, साधु महात्मा से प्रेम था, तो राम हो गया भगवान। और रावण को संत महात्मा से प्रेम नहीं था, तो रावण का जीवन हो गया कलंकित। रावण नाम का आदमी आपके गांव में नहीं मिलेगा। हमारा गांव में एक आदमी है, वो आदमी का नाम हगना है। हगना नाम माँ को पसंद है। मुसहरबा, छुतहरबा, चिचना, ये सब नाम रखते हैं बच्चों को, लेकिन रावण राम रखना नहीं चाहते। क्यों? तो रावण का जीवन कलंकित हो गया। सत्संग के बिना आदमी का जीवन अधूरा रह जाता है। चाहे कितना हूँ धनवान, कितना हूँ गुणवान, कितना हूँ बलवान क्यों न हो जाए, लाखों काम छोड़ करके सत्संग में आना चाहिए। ये आप लोग इसीलिए आए हैं कि आप लोग का संस्कार है। नेपाली भाषा में एक मुहावरा है कि हुन्ने बिरवा को चिल्लो पात, न हुन्ने बिरवा को खसरो पात। हिंदी में उसको कहते हैं कि होनहार बिरबन की होत चिकने पात। जो होने वाला बच्चा होता है, होनहार बच्चा होता है, बचपन से ही बच्चा का संस्कार दूसरा ही ढंग का होता है। ये आदमी का प्रथम संस्कार है। सब आदमी अपना अपना संस्कार लेकर के पैदा लेते हैं। दूसरा संस्कार होता है माता पिता के रज बीज के संस्कार। माता के रज और पिता के बिंद दोनों के सम्मिश्रण से बच्चा पैदा लेता है, जिसमें 4 हिस्सा रज का दिन होता है और 4 हिस्सा शुक्र का दिन होता है। माता के रज से रुधिर, मांस, चमड़ा और नाड़ी बनती है। पिता के बिंद से नख, केस, हड्डी और सारे दांते बनते हैं। माता पिता का शरीर का जो बनावट होता है, वही बनावट उसका बच्चा का भी होता है। माता पिता के शरीर में किसी प्रकार की बीमारी है तो बच्चा को भी कुछ न कुछ अंश में बीमारी रहती है। आप चले जाइए होम्योपैथी डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए, तो होम्योपैथी डॉक्टर बहुत रिपोर्ट मांगता है। सिम्टम जब मिल जाएगा तो दवा रामबाण की तरह काम करती है। सिम्टम लेकिन मिलना चाहिए। बहुत रिपोर्ट मांगता है। एक डॉक्टर ने कहा, होम्योपैथी डॉक्टर साहब, जो संत प्रवृत्ति के होते हैं वो आदमी को होम्योपैथी में दूसरी दवा दी जाती है। जो क्रूर प्रवृत्ति के होते हैं, गलत प्रवृत्ति के होते हैं, खराब प्रवृत्ति के होते हैं, होम्योपैथी में उस आदमी की तीसरी दवा दी जाती है। उसके मनोवृत्ति पर वो दवा डिपेंड करती है। आपसे पूछेगा आप सपना भी देखते हैं, किस तरह का सपना देखते हैं, आपके मन में क्या क्या भाव उत्पन्न हो रहा है, आप क्या सोचते हैं, आपके परिवार में भी किसी प्रकार किसी को बीमारी हुई थी है? पहले तो मैं प्रवचन में कहता था कि 7 पीढ़ी का खानदानी गुण आता है, लेकिन आज का डॉक्टर पता लगाया है कि 23 पीढ़ी का खानदानी गुण आता है। पहले जमाना में लड़का लड़की की शादी होती थी तो बूढ़े लोग जाते थे लड़की देखने के लिए, लड़का देखने के लिए। लड़का का कान बड़ा बड़ा कान है, इनका दादा का भी बड़ा बड़ा कान था, दादा वाला कान आ गया है लड़का के अंदर। लड़की की आंखें बड़ी बड़ी आंखें हैं, इनकी नानी की भी बड़ी बड़ी आंखें थी, नानी वाली आंख आ गई है लड़की के अंदर। इसलिए माता पिता का शरीर का जो बनावट होता है वही बनावट उसका बच्चा का भी होता है। ये दूसरा संस्कार है जिसके माध्यम से उसका शरीर बनता है। तीसरा संस्कार होता है माता पिता का स्वभाव का संस्कार। माता पिता का स्वभाव बच्चा के ऊपर पड़ता है। बूढ़े लोग कहते हैं बोलचाल के भाषा में, म्या घुंधी
पिता घुन घोर और नहीं बहु तो थोरबो थोर। म्या घुंधी पिता घुन घोर और नहीं बहु तो थोरबो थोर। माता पिता का स्वभाव बच्चा को ऊपर पड़ता है। माता पिता जो काम करता है बच्चा उस हुनर को सीख लेता है, सिखाना नहीं पड़ता है। महापुरुषों से पूछा गया, प्रश्न किया गया कि बच्चों को शिक्षा कब देना चाहिए। महापुरुषों ने उत्तर में कहा कि जन्म से 20 वर्ष पहले। कहा बच्चा पैदा नहीं लिया, अब 20 वर्ष पहले कैसे उसको शिक्षा देंगे। कहा 20 वर्ष पहले माँ चरित्रवती हो अब पिता चरित्रवान हो तो आने वाला पीढ़ी चरित्रवती होगी और चरित्रवान होगा। खास करके जो गर्भवती माँ है उसको सत्संग में आना चाहिए, संत महापुरुषों की वाणी वचनों को सुनना चाहिए। आने वाला पीढ़ी आपका सत्संगी होगा। इसका बहुत प्रमाण है ग्रंथ शास्त्र में। भारतीय संस्कृति में 2 महाकाव्य है, रामायण और महाभारत। इसको महाकाव्य कहा गया है। महाभारत में एक प्रमाण आता है, आपने अभिमन्यु का नाम सुना होगा। अभिमन्यु माँ के पेट में था। अभिमन्यु का माँ का नाम था सुभद्रा और पिता का नाम था अर्जुन। अर्जुन एक दिन की बात है, सुभद्रा को चक्रव्यूह के लड़ाई के संबंध में सुना रहा था, जिसमें 7 फाटक तक की कहानी थी, जिसमें 6 फाटक तक सुभद्रा सुनती है और 7वां फाटक की बात जब होने लगी तो सुभद्रा को नींद आ गई। सो जाती है तब पेट के अंदर बच्चा भी सो जाता है। माँ भोजन करती है तब पेट के अंदर बच्चा भोजन करता है। गर्भवती माँ को उपवास नहीं रहना चाहिए। गर्भवती माँ तो उपवास रह सकती है, उपवास रह लेगी, लेकिन पेट के अंदर बच्चा तो उपवास नहीं रह पाएगा। पेट के अंदर बच्चा है, अब माँ खाती है चूल्ही की माटी। चूल्ही माटी खाने का चीज है। चूल्ही माटी को माँ तो पचा लेगी, लेकिन बच्चा तो चूल्ही माटी को नहीं पचा पाएगा। पेट बच्चा है या माँ पीती है बीड़ी, क्या सिंगापुली केला है, बच्चा को धुक्के नाप दे रहे हैं। बीड़ी को तो माँ पचा लेगी, लेकिन बच्चा तो बीड़ी को नहीं पचा पाएगा। नेपाल के कवि हुए हैं, 10 क्लास के कोर्स में पढ़ाई होती। हमारे समय में भी वो शीर्षक था, आज भी वो शीर्षक है। वो शीर्षक का नाम है आमा कविता। नेपाली भाषा में कविता उद्धृत है। इसका लेखक है बालकृष्ण सम। कवि का नाम है बालकृष्ण सम। 10 क्लास की कोर्स में नेपाली भाषा में पढ़ाई होती है। शीर्षक का नाम है आमा कविता। उसमें बालकृष्ण सम लिखते हैं नेपाली भाषा में कि जिंदगी बंछ आमा ले खाए को गांस गांस माँ सिरजना मूल हुन आमा सृष्टा को इतिहास माँ। बच्चा की जो जिंदगी बनती है, माँ जो गांस गांस में भोजन करते, गांस कहते हैं कोर को, गांस नेपाली भाषा है, और ठेठी में हिंदी में कोर कहते। कोरे कोरे जो माँ भोजन करती है उसी से उसकी जिंदगी बनती है। कहा जिंदगी बंछा आमा ले खाए को गांस गांस माँ सिरजना मूल हुन आमा सृष्टा को इतिहास माँ। ये माँ सृजनहार है, माँ देवी है। माँ का नाम पहले आता है, पहले सीता तब राम, पहले राधा तब कृष्ण, पहले माता तब पिता। इसलिए वेद ने भी कहा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माँ का यदि सुधार हो जाए तो विश्व का कल्याण हो जाएगा। इसलिए माँ जगत जननी। 7वां फाटक की बात माँ नहीं सुन पाती। समय पाकर के अभिमन्यु का जन्म हुआ। अभिमन्यु जवान हो जाता है, अभिमन्यु की शादी भी हो जाती है। चक्रव्यूह लड़ने का समय आता है। चक्रव्यूह के लड़ाई में केवल पांडव दल में अर्जुन जानता था, अर्जुन के सिवाय कोई नहीं जानता था। अर्जुन कहीं बाहर चला गया था। उनके परोक्ष में लड़ाई लड़ने का समय आ गया। चारों भाई घबरा गए। युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव घबरा गए। हम लोग तो इसके संबंध में कुछ नहीं जानते हैं।
अभिमन्यु ने कहा चाचा जी आप घबराते क्यों हैं, मैं जानता हूं, लेकिन एक बात है चाचा जी, मैं 6 फाटक तक जानता हूं, 6 फाटक तक मैं आसानी से तोड़ सकता हूं। भीम कुछ बल धकेल आदमी था। भीम ने कहा तो 6 फाटक तक तोड़ दोगे तो 7 फाटक मैं गदा से तोड़ दूंगा, कोई हर्ज की बात। चलो लड़ाई हुई, लेकिन कौरव दल ने छल कपट से बेईमानी करके बरगला करके अभिमन्यु को मार दिया। चक्रव्यूह के लड़ाई में अभिमन्यु मारा गया। आपसे कोई प्रश्न करेगा कि चक्रव्यूह के लड़ाई में अभिमन्यु क्यों मारा गया, आप कह सकते हैं कि मां को सुनने में भूल हो गई। यदि 7वां फाटक की बात मां सुन ली होती तो अभिमन्यु नहीं मारा जाता। इसलिए मां को सुनना चाहिए संतों की बात। इसका बहुतों प्रमाण है ग्रंथ शास्त्र में। मां मदलसा का नाम सुने होंगे। मदलसा नाम की एक लड़की थी, शादी कर